अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़ और मैं हूं सैयद सलीमुल्लाह। नाज़रीन, कराची पाकिस्तान का मुआशी हब और न सिर्फ मुआशी हब, तिजारती, समाजी और पाकिस्तान के बड़े शहरों में से एक। और ये वक्त अजीज़ पाकिस्तान की बात की जाए और वहाँ कराची की अगर बात की जाए तो कराची के इश्यूज़ भी उसी तरह हैं और मसाइल भी। कराची ये पाकिस्तान के एक बेहतरीन साफ़ सुथरे शहरों में शुमार होता था और इस वक्त अगर कराची को हम देखें तो कराची की पहचान कराची की टूटी फूटी सड़कें और तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर और निकासी आब के मसाइल और बेपनाह यहाँ पे मसाइल हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल ऑफिसर्स एसोसिएशन सेंट्रल के सदर हैं सलीम अहमद सिद्दीकी साहब के पास। आए इनसे हम बात करते हैं कि कराची के जो इश्यूज़ हैं और यहाँ टीएमसीज़ के अंदर जो लेबर्स हैं उनके क्या मसाइल हैं, क्या इश्यूज़ हैं और किस तरह से इनके जो मुख्तलिफ तनख्वाहों के हवाले से, लीव एंगेजमेंट के हवाले से दीगर इश्यूज़ थे वो कहाँ तक पहुँचे। क्या अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया इंडस न्यूज़। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ दोबारा। असल में हम जिन प्याराज पे जो मुस्लिम फंक्शन के हमें ऊपर से हिदायत मिलती है क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन डील कर रहे हैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की, तो उस हवाले से हम अपने जो हमारे टाउन डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर साहब हैं उनसे और चेयरमैन रास्ते मुख्तलिफ टाउन से मुलाकात करते रहते हैं और अपने मसाइल के सिलसिले में उनको आगाह करते रहते हैं। तो उस पर कुछ हल भी होते हैं जैसे कि एरियर्स हैं हमारे रुके हुए, तो हम जो लोग बाकायदगी से चेयरमैन हजरात या डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर साहब एरिया दे रहे हैं टाउनों में, हम उनका शुक्रिया भी अदा कर चुके हैं और मज़ीद करते रहेंगे से और लियाकताबाद से दूसरी तौर से दरख्वास्त करेंगे हम हाफिज नईम साहब से या मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर नासिर हुसैन शाह साहब से कि खुदारा उन मुलाजमीन का हक दिलवाएं उनको, क्योंकि उनके एरिया जो 2019-20 के रुके हुए हैं वो अभी तक नादाबाद और लियाकताबाद बिल्कुल देने में तैयार नहीं है। हमने 12 उनसे मीटिंग की है पर वो अपने फंड्स का ओनर हो रहे हैं और इसके अलावा दीगर काम वो अपने खुले हाथों से कर रहे हैं। और इस वक्त चूँकि 1 मई बिल्कुल हमारे सर पर है और मजदूर डे है, तो हमने दोबारा उनसे दरख्वास्त करेंगे कि भाई उनके एरियाज दें आप और जो उनके मसाइल हैं वो हल करें। अच्छा सर, पिछले दिनों न्यू कराची टाउन में जो इनके एरियर्स थे और लीव एंगेजमेंट के हवाले से जो बकायदात थे वो अदा किए गए? जी बिल्कुल अदा किए गए, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, मगर वो भी ऊँट के मुँह में जीरे के मुतरादिफ है क्योंकि वहाँ एरिया 70-75 एरियाज है, तो वो उन्होंने 2 एरियाज दे दिए। न्यू कराची टाउन ने 2 एरिया दे दिए, 3 एरिया दे दिए, इससे तो कोई मसला हल नहीं होता। सुनने में आया 4 एरियाज अब जा रहे हैं इस महीने उनके, मगर ये रुके में 3 साल तो इनको बैठे क्योंकि वो कह रहे हैं हम 600 गलियाँ बना रहे हैं, 1000 गलियाँ बना रहे हैं, तो मुलाजमीन का हक कौन देगा? जो ये गलियाँ बना रहे हैं, जो इन गलियों में काम कर रहे हैं, जब उनके घर में ही फाका कशी होगी तो वो गली कैसे बनेगी, वो कैसे खुश रह सकते हैं? इस तरह भी आपने बात की है इलाकों के अंदर डेवलपमेंट, सड़कें हैं, दीगर जो बल्दियाती इशूज़ हैं उस पे यकीनन लियाकताबाद टाउन, नाज़माबाद टाउन यहाँ पे काम तो हो रहा है और ये काम यकीनन जो टीएमसीज़ के लेबर हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके ज़रिए ही हो रहा होता है। तो जब अगर ये लेबर्स के ही जो एरियर्स हैं बकायदात ना अदा किए जाए और अगर वो खुशहाल नहीं होंगे तो फिर किस तरह से डेवलपमेंट मुमकिन हो सकती है? यही मेरी बात को आपने आगे बढ़ाया है। मैंने भी यही कहा कि जब जो मुलाजिम काम करने वाला है वो खुशहाल नहीं होगा तो आपके टाउन में, आपके इलाके में कैसे खुशहाली आ सकेगी? हमने 12 उनसे मीटिंग की है, मगर वो चूँकि डेवलपमेंट वर्क में एक तो नाकिस मटेरियल उसी पार्कों को ये दोबारा डेवलप कर रहे हैं, तो भाई पहले उनका क्या हुआ जो डेवलप हुए थे और अब जो डेवलप हो के ये जाते हैं 1 महीने भी नहीं लगता वो पार्क दोबारा से बंजर हो जाता है, वो पार्क दोबारा से ख़त्म हो जाता है। इस सिलसिले में हमारी अरबाब इख्तियार से अपील है कि खुदारा चेक एंड बैलेंस करें इनको। ये आवाम का फंड है, ये हमारा ही पैसा है जिसको बेदरे ज़ाया किया जा रहा है, सिर्फ कमीशन और अकरबा परवरिश सिर्फ अपने लोगों को ठीक नवाजने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है फंड्स का। जी नाज़रीन, बिल्कुल हमारी बात हो रही थी टीएमसीज़ के हवाले से जो बुनियादी बल्दियाती सहूलियात हैं कराची में मुख्तलिफ टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के अंदर, उसमें स्पेशली हमारी गुफ्तगू हो रही थी सेंट्रल के हवाले से और हमारी गुफ्तगू हुई जनाब सलीम अहमद सिद्दीकी साहब से। आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल सेंट्रल ऑफिसर्स एसोसिएशंस के आप सदर हैं और साथ ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग लेबर यूनियन के प्रेसिडेंट कराची के जनाब नजम रिजवी साहब ने भी इज़हार ख्याल किया। और यकीनन ये सारी बातें वही कि ये वो लोग हैं जो कराची का दर्द रखते
ہیں، اور چونکہ کراچی کو جب ہم کہتے ہیں کہ منی پاکستان، تو یقیناً ہم سب اپنے وطن عزیز پاکستان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور یہ محبت کا اظہار بھی ہے، اور یقیناً ہم سب کے دلوں میں کراچی کا درد بھی ہونا چاہیے کہ کس طرح سے کراچی کو پھر ہم عروج البلاد بنانے میں ہم سب اپنا کردار ادا کریں، اور خصوصی طور پہ ہمارے ارباب اختیار و اقتدار اور میئر صاحب سے بھی گزارش ہے، سندھ گورنمنٹ سے گزارش ہے، کراچی کے انفراسٹرکچر کی بحالی میں آپ کردار ادا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جو بنیادی جو بلدیاتی ایشوز ہیں ان کے حل کے لیے بھی کردار ادا کر کے عوام الناس کو ان بلدیاتی مسائل سے نکالیں۔ کیمرہ مین بابر خان کے ساتھ میں ہوں سید سلیم اللہ، انڈس نیوز کراچی۔